औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 5th वीडियो बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट लेते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक। Find the probability that it is a face card or a diamond। एक कार्ड सेलेक्ट किया गया है और कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले कि ये या तो फेस कार्ड होगा या डायमंड ही होगा। ठीक है, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं? हर एक में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, यानी टोटल 52 में हमारे पास फेस कार्ड जो है वो है 12। ठीक है, तो इन 12 में से एक कार्ड या होगा। ठीक है, और अगर इन 12 में से नहीं हो, आर का लफ्ज़ यूज़ हो गया है, तो फिर हमने प्लस यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? डायमंड में से ही होगा। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52। लेकिन यहाँ 3 फेस कार्ड्स जो है वो ऑलरेडी हम यहाँ गिन चुके हैं इसमें, तो उन 3 को अब एक्सक्लूड कर लेते हैं और बाकी कितने रह जाते हैं? 10। तो 10 डायमंड आउट ऑफ 52। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12/52 प्लस 10/52 विच इज़ इक्वल टू 11/26, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99। A single card is selected from a deck. Find the probability that it is a queen or a black card। इसकी probability फाइंड करें कि ये या तो क्वीन होगा या ब्लैक कार्ड होगा। तो क्वींस टोटल कितने हैं? 4 आउट ऑफ 52। टोटल 4 क्वींस है। ठीक है, और इसके अलावा ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 13 है, लेकिन एक क्वीन निकाला गया है, एक्सक्लूड किया गया है, तो कितने रह जाते हैं? 12। ठीक है, तो 12/52 ये हो गई। अब 12/52 प्लस 4/52 से क्या आता है? 7/13, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100। 2 dices are rolled. What is the probability of getting doubles or a sum of 10? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि ये या तो डबल्स होंगे या सम ऑफ 10 होगा। ठीक है, तो डबल्स क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये कितने हैं? ये टोटल 6 है। तो डबल की प्रोबेबिलिटी है 6/36। और इसके अलावा क्या कहा गया है? सम ऑफ 10। ठीक है, तो सम ऑफ 10 क्या है? 5 + 5 से सम ऑफ 10 आता है। ठीक है, और 4 + 6 एंड 6 + 4 इनसे आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/36। ठीक है, लेकिन आर का लफ्ज़ यूज़ हो गया है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले लेते हैं डबल की प्रोबेबिलिटी, वो है हमारे पास 6/52। 6/52। आर के बाद हमने प्लस लिखना है आर की जगह। अब सम ऑफ 10 से के लिए हमारे पास 3 ऐसे जोड़े हैं जिससे 10 बन जाता है, लेकिन एक तो इसमें हमने काउंट किया है, तो हम यहाँ सिर्फ 2 काउंट कर लेंगे। 4 6 एंड 6 4। ठीक है, आउट ऑफ 52। तो अब इनको ऐड कर ले, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 2/9, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 101। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली विजिट्स सफारी जू इज 0.65 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली राइड्स ऑन द एम्प्टी प्लेजेंट टूरिस्ट railroad is 0.55. The probability that a family does both is 0.43. Find the probability that the family visits the zoo
आर द रेल रोड। कहते हैं कि एक फैमिली है, अगर वो जू को जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.65। एक और जगह है जिसको रेल रोड कहते हैं, अगर वहाँ ये फैमिली जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.55। और अगर ये दोनों जगह जाते हैं, मतलब पहले एक जगह जाता है और फिर दूसरी जगह, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.43। ठीक है, तो अब ये फाइंड कर ले कि या तो जू जाएगी या रेल रोड जाएगी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह है, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है जू की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो रेल रोड की है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.43 है दोनों की। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और माइनस 0.43 करेंगे, तो इससे आ जाएगी 0.77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ किंग, क्वीन और एन एस। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि या तो किंग होगा या क्वीन होगा या एन एस होगा। ठीक है, तो किंग्स कितने हैं, 4 आउट ऑफ 52 है। ठीक है, इसके साथ साथ क्वींस कितने हैं, वो भी 4 ही है आउट ऑफ 52, और एस भी 4 है आउट ऑफ 52। तो आउट ऑफ 52 हम ये करेंगे 4 + 4 + 4, तो इससे क्या आ जाएगी, इससे आंसर आ जाएगी 3/13, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following events are dependent? Tossing a coin and rolling a die, ये तो dependent नहीं है। Rolling a die and then rolling a second die, ये भी dependent नहीं है। Sitting in the sun all day and getting sunburned, yes, this is dependent। Drawing a card from a deck and rolling a die, ये भी dependent नहीं है, ये डिपेंडेंट है। अगर आप सन को बैठ जाएंगे तो आप सन बर्न जो है ये गेट करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। अगर आप सन को नहीं बैठेंगे तो आप सन बर्न गेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 104। 3 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 4s। 3 डाइस अगर हम रोल करते हैं तो 3 4 जो है वो हमारे पास एक ही चांस होती है जिसमें हमारे पास 3 4s आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 टाइम अगर हम डाइस थ्रो करते हैं या 3 डाइस थ्रो करते हैं तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है यानी सैम्पल स्पेस है वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 6 पावर 3, क्योंकि हम 3 टाइम इसको रोल करते हैं। ठीक है, और इसमें 6 आउटकम्स है, तो 6 पावर 3 से आता है 216, 216, तो 1/216। क्वेश्चन नंबर 105। What is the probability of selecting 4 spades from a deck of 52 cards if each card is replaced before the next one is selected? अच्छा, विद रिप्लेसमेंट केस है, तो कहते हैं कि 4 स्पेड्स हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम एक कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसी कार्ड को इस डेक में रख कर दोबारा दूसरी कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो एक तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52। ठीक है, 13/52। दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी होगी 13/52। क्यों, क्योंकि वो भी हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो 13/52 करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 52 यहाँ नीचे भी करेंगे। इस तरह 4 टाइम हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 टाइम 52 मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं बजाय इसके कि हम इसको ऐड कर ले। क्यों, क्योंकि इसमें और का लफ्ज़ नहीं यूज़ हो गया है, ये एक बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि 4 स्पेड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड ईच कार्ड इज रिप्लेस्ड इफ ईच कार्ड या एंड ईच कार्ड बिफोर द नेक्स्ट वन इज। तो एफ या एंड का लफ्ज़ जब यूज़ हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड सो ऑन अप टू डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 52। तो हमारे पास आ जाएगी क्या 1/256। 1/256 ये 1 इसमें नहीं है, ये 2/56 है जस्ट, ठीक है। ये बाय मिस्टेक्स शायद लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 106। A coin is tossed 4 times. What is the probability of getting 4 heads? 4 heads के चांसेस कितने होंगे अगर हम क्या करते हैं 4 टाइम्स एक काइन को टॉस कर लेते हैं। तो 4 टाइम जब आप काइन को टॉस कर लेते हैं तो 2 आउटकम्स है, ठीक है। 2 पावर 4 होगी इसकी सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो 2 पावर 4 से आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 4 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 1/16, ठीक है। क्योंकि हेड्स 4 टाइम हेड्स तो सिर्फ एक ही मरतबा आ सकते हैं। 107 if 25% of US person inmates are not US citizen, what is the probability of randomly selecting 3 inmates who will not be US citizen? 25% means 0 point what 0 पॉइंट नहीं, या 1/4 हम भी लिख सकते हैं और 0.25 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये 1/24 ही लिखेंगे, ठीक है। 25% यानी 1/4 जो है ये US सिटीज़न नहीं है। तो अब कहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 इनमेट्स। अगर 3 इनमेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये US सिटीज़न नहीं होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह फाइंड करेंगे कि 1/4 एक की प्रोबेबिलिटी है। एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अब हमने 4 सेलेक्ट करना है तो इसके पावर 4 लेंगे, ठीक है। पावर 4 से आ जाएगी क्या 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा वट 16 4 ज़ा 64। 4 पावर नहीं लेंगे हम 3 पावर लेंगे क्योंकि 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 1/64, तो 1/64 से आ जाता है 0.0156 एंड सो ऑन दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 इफ 3 people are randomly selected and the probability that they will all have birthdays in June, 3 पर्सन सेलेक्ट हो गए हैं और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों जो है ये जून में ही पैदाइश, इसकी बर्थडे जो है वो जून में ही है। तो पहली की पैदाइश की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12 आउट ऑफ 12, क्योंकि जून की महीना तो एक ही है 12 महीनों में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, ठीक है। अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 ही होगी क्योंकि उसके लिए भी सिर्फ यही जून का महीना एक ही है, मल्टीप्लाइड बाई 1/12 आवर भी होगा एक मरतबा, ठीक है, ठीक है। तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 दैट इज इक्वल टू 1/1728, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 इन अ सैम्पल ऑफ 10 टेलीफोन्स 4 आर डिफेक्टिव। अगर 4 डिफेक्टिव है तो 6 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। If 3 are selected at random and tested, what is the probability that all will be non-defective? मतलब 6 में से ही 3 चूज़ हो गए हैं, ठीक है। तो 6 चूज़ 3 करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4 चूज़ 0 करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे 10 चूज़ 3, ठीक है। तो 6C3 से आ जाता है क्या 6C3 से आ जाता है हमारे पास 20, ठीक है। और 4C0 यानी 4 चूज़ 0 से 1 आता है, डिवाइड बाई 10 चूज़ 3 से आता है 120। तो 20/120 इज इक्वल टू 1/6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स इफ 2 मार्बल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, what is the probability that both will be blue? अच्छा 4 ब्लू मार्बल्स है और 5 जो है वो रेड है। तो अब कहते हैं कि 2 मार्बल सेलेक्ट हो गए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 मार्बल्स ब्लू है, यानी 4 में से सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 4 चूज़ क्या होगी 2 होगी ना, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 5 चूज़ 0, क्योंकि कहते हैं कि 5 में से कोई भी हमने सेलेक्ट नहीं करना है,
ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने में। टोटल कितने हैं 9, तो 9 चूज़ 2, ठीक है। 9 चूज़ 2 से आता है 36 और 4 चूज़ 2 से आता है 6, तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 111 इफ टू पीपल आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फोन बुक, ये बुक है, ये बू नहीं है, ये बुक है, ऑफ अ लार्ज सिटी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे वर बोथ बोर्न ऑन संडे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो लोगों के नंबर सेलेक्ट हो गए हैं बुक से, ठीक है, फ़ोन बुक से, और ये दोनों जो है ये संडे पर इसकी बर्थडे है, यानी संडे पर ये पैदाइश, इन दोनों की पैदाइश जो है वो संडे के दिन हो गई है, ठीक है। तो संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है हफ्ते में 1/7, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/7 ही होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 7 ज़ा 49। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 द नंबर्स 1 to 12 are placed in a hat and a number is selected. What is the probability that the number is 4 given that it is known to be an even number? एक hat पर 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। अब एक नंबर हमने सेलेक्ट करना है, तो कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नंबर जो है ये 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, और ये हमें गिवन है इट इज़ नोन टू बी इन ईवन नंबर, यानी कि अगर 4 हो या ना हो लेकिन ईवन नंबर ज़रूर ही होगा। मतलब 1 से लेकर 12 तक हमने तो नंबर लिखे हैं, लेकिन 1 3 5 7 9 और 11 ये तो नहीं होंगे। 2 4 6 8 10 12 इनमें से एक ही नंबर होगा। अब इनमें से आपने फाइंड करना है कि 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो अब सैम्पल भी कर सकते हैं, लेकिन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसको कैसे करेंगे। लेट हमारे पास एक इवेंट है जो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये लेट सपोज हमने 4 के लिए लिया है, और बी जो है वो दूसरा इवेंट है और ये हमने इवन नंबर्स के लिए लिया है, ठीक है। तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट सपोज 4 की प्रोबेबिलिटी जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 1/12 है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/12 है, ठीक है। अब अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्यों, क्योंकि आड नंबर और इवन नंबर सेम है, ठीक है। तो आड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और इवन नंबर की भी, यानी बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 ही होगी। अब बी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/2 ही है। क्यों, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है जो कि 4 है, और बी और ए में के माबैन जो मुश्तरक है यानी कि कॉमन है वो 4 ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमने फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ 1/2 है और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो है ये नहीं, ये 1/2 जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 1/12 है, 1/12, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/2 है, तो 1/12 डिवाइड बाई 1/2, 1/2, ठीक है। तो 1/12 डिवाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2/12 होगा और 2/12 इज इक्वल टू 1/6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113 3 coins are tossed, what is the probability of getting 3 heads if it is known that at least 2 heads were obtained। तो यह भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चांस है, ठीक है, कि 3 हेड कॉइन जो है वो टॉस हो गई है। अब 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये गिवन है कि एटलीस्ट 2 हेड्स तो ज़रूर ही होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स अगर ज़रूर होंगे तो यहाँ देखिए इनमें हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स ही होंगे, ठीक है। तो मतलब 4 में से ये हो सकता है, ठीक है डियर्स। अब
लेट सपोज हमारे पास ए जो है ये 3 हेड्स के लिए है और बी जो है वो एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये 1/8 है, या आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 4/8 यानी 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है 1/8 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो हमारे पास बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी इस तरह 1/8 डिवाइड बाई 1/2 which is equal to 1/4, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 114, इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल it is known that 40% of the people take vitamin C and E on a daily basis. It is known that 75% take vitamin C on a daily basis. If a person is selected at random, what is the probability that the person takes vitamin E given that the person takes vitamin C? 40% जो है वो सी और ई दोनों लेते हैं, यानी कि 2/5। 40% क्या जाता है, आता है 2/5, ये सी और ई दोनों लेते हैं, ठीक है। अब 75% जो है वो सिर्फ सी लेते हैं, ठीक है, तो 75% बन जाता है 3/4, क्या 3/4, ठीक है। अब इन दोनों के माबैन जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी हमने फाइंड करना है। कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन टेक्स विटामिन ई गिवन दैट द पर्सन टेक्स विटामिन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2/5, क्यों, क्योंकि यह कहते हैं ना कि सी और ई जो दोनों लेते हैं वो है 40%, वो है 2/5, तो हमने 2/5 लेंगे, 2/5 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 3/4 है, तो ये आ जाएगी 3/4। अब 2/5 ओवर 3/4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8/15, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 115, 2 dice are tossed. What is the probability that the numbers are the same on both dice if it is known that the sum of the spots is 6? अच्छा, 2 dice थ्रो हो गए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है that the numbers are the same on the both dice? What is the probability that, अच्छा, तो इसकी यह प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो डाइस के ऊपर जो नंबर्स है वो सेम ही होंगी, और ये भी गिवन है कि इसका जो सम ऑफ पार्ट्स है वो 6 ही होगा, ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं सेम, तो हमारे पास 1 1 1 2 1 3 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 है, और सम किस से आता है 6 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, इससे 6 का सम बन जाता है। तो इन दोनों के माबैन जो मुश्तरका है वो है 3 एंड 3, ठीक है डियर्स। तो अब यहाँ देखते हैं ए में हमारे पास सेम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 6/36 है, ठीक है, क्या है 6/36 सेम की प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास 6 है तो 6/36 होगी। अब 6 सम जो जिससे बन जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जिससे 6 सम बन जाता है वो 1 2 3 4 5 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इन दोनों के माबैन प्रोबेबिलिटी है मुश्तरका, वो क्या है, वो है ये 3 वाला जस्ट, तो वो है हमारे पास 1/36, ये 36 में से सिर्फ एक ही ऐसा है, ठीक है। तो अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/36 आ जाती है, ठीक है, 1/36 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/36 है, क्योंकि 6 जिससे सम बन जाता है वो हमारे पास 5 ही है। तो 36 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1/5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116, 3 coins are tossed, what is the odds in favor of getting 3 heads? अब इसको देखिए, odds in favor of getting 3 heads, 3 coins हमने टॉस कर लिए है, ठीक है। अगर आप 3 coins टॉस कर लेते हैं तो सैम्पल स्पेस ये बन जाता है, ठीक है, ये सैम्पल स्पेस है। तो 3 हेड जिसमें आता है वो 1 ही है और बाकी कितने हैं? 7 है। तो इसके फेवर की बात हो रही है, तो फेवर की बात जब हो तो फेवर वाला जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा, यानी 1:7। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। टोटल 8 है, 1 हमारे पास 3 हेड्स वाला है और बाकी 7 जो है वो 3 हेड्स वाले नहीं है। तो इन फेवर जो है हमारे पास 1:7 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, when 2 dice are rolled, what are the odds against getting doubles? डबल्स की अगेंस्ट odds क्या होगी? डबल्स क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 हमारे पास जो है ये डबल्स है, ठीक है। 6 क्या है? ये डबल्स है। अब इसके अगेंस्ट हमने फाइंड करना है, तो इसके अगेंस्ट के हमारे पास क्या होगी? ये तो 6 है और तो दूसरे तरफ 30 रह जाएगी, लेकिन इसके अगेंस्ट है तो अगेंस्ट के लिए हमारे पास जिस चीज़ की बात हो रही है तो हम राइट साइड पे लिखेंगे। अगर उसके फेवर की बात हो रही हो तो उसको हम फिर लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। यह हमारे पास 3 हेड्स के फेवर की बात हो रही है तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पर लिखा है। अब डबल्स के अगेंस्ट की बात हो रही है तो डबल्स की जो है वो हम राइट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो 30:6, तो 30:6 से आता है 5:1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, when a card is selected from a deck of 52 cards, what are the odds in favor of getting a face card? What is the odds in favor of getting a face card? फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12 है, ठीक है, और टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। तो 52 में से 12 निकाल के कितने रह जाते हैं? 40। तो 12 हमने लेफ़्ट साइड पे लिखने हैं क्योंकि इसके फेवर की बात हो रही है, और 40 जो है वो राइट साइड पर लिखने हैं, ठीक है, रेशो से। तो 12:40 और 12:40 हमारे पास बन जाती है 3:10। 3 4 जा 12, 10 4 जा 40। क्वेश्चन नंबर 119, when a die is rolled, what are the odds in favor of getting 5 or 6? 5 और 6 जो है ये सिर्फ 2 है 6 में से, तो 2:4, 2:4 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120, on a roulette wheel there are 38 numbers। एक व्हील है, ठीक है, गोल फहिया है जिसमें 38 नंबर्स लिखे गए हैं। 18 नंबर जो है वो रेड कलर के हैं, 18 नंबर जो है वो ब्लैक कलर के हैं, एंड 2 आर ग्रीन और 2 जो है वो सब्ज रंग के हैं। व्हाट आर द odds in favor of getting a red number when the ball is rolled? अगर बॉल को रोल किया जाए तो जो रेड नंबर्स है 18, उसकी आर्ट्स की फेवर क्या होगी? तो हमारे पास क्या होगी? 18, क्योंकि 18 रेड है। रेशो दूसरी साइड पर कितने होंगे? 38 में से 18 निकाल के 20 रह जाती है, ठीक है, तो ये 20 होंगी। तो 18:20 और 18:20 से आ जाता है 9:10, ठीक है डियर्स। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 तक MCQ जो है वो ये सॉल्व हो गए हैं, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।